तो देखिए ये प्रायिकता के सेकेंड पार्ट है। इससे पहले सिक्का के बारे में हम बताए हैं। यहाँ पर देखते हैं पासा के बारे में, ठीक ना। पहले समझते हैं पासा क्या है। पासा को लूडो जो खेलते हैं, लूडो में यहाँ बोलते हैं, लूडो में जो है खेलते हैं, एक होता है डाइस, ठीक ना, जिसको बोलते हैं छक्का। छक्का को ही पासा बोलते हैं, ठीक ना। पासा में टोटल कितना सतह होता है? 6 सतह होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, ठीक ना, 0 नहीं होता है। तो पासा में टोटल 6 सतह होता है, ठीक ना। कुछ ऐसा ही होता है पासा। देखिए बनाते हैं यहाँ पर। पासा का जो है एक घन के साइज का होता है, ऐसा होता है, ठीक ना। यहाँ पर यदि वही 1 होगा तो यहाँ पर होगा कितना? 6 होगा, ठीक। यहाँ यदि 2 रहता है तो यहाँ पर कितना होगा? तो 4 है, ठीक। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। ऐसा ही कुछ होता है, इसको बोलेंगे पासा। ऐसे क्या बोलते हैं? छक्का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। पासा में तो हम जान गए कि 6 सतह होता है। कितना सतह होता है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो हम प्राकृतिक संख्या भी पढ़े हैं। गिनती की संख्या क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन संख्या शामिल है? देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। कुल सतह, पासा, डाइस, छक्का, कुल सतह 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए ये प्राकृतिक संख्या पूछेंगे तो प्राकृतिक संख्या कितना है? टोटल 6। 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या बोलेंगे तो पूर्ण संख्या भी इसमें कितना है? तो 6 है। एक पासा में पूर्ण संख्या कितना है? टोटल एक पासा में पूर्ण संख्या कुल कितना है? तो 6 है। यदि हम सम संख्या बोले, एक पासा में सम संख्या कितना होता है? तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या कितना है? 1 2 3। अनेक अनेक मतलब 2 4 6। तो कितना हो गया? सम संख्या 3 हो गया, ठीक ना। एक पासा में विषम संख्या कितना है? विषम संख्या, तो विषम संख्या आपका 1 3 5। कितना हो गया? 1 1 3 5। टोटल कितना संख्या हो गया? 3, ठीक ना। टोटल कितना संख्या हो गया? 3। उसके बाद एक पासा में भाज संख्या बोले, भाज, जिसका कम से कम 3 अपवर्तक हो, 3 गुणनखंड हो। इससे पहले वाला वीडियो में जाकर देख लीजिए। भाज, अभाज, सम, विषम संख्या, पूर्ण, पूर्णांक सब कुछ बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो है भाज संख्या देखेंगे। चलिए देखिए 4 और 6, 4 और 6 यानी कि भाज संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। अभाज संख्या बोलेंगे, अभाज जिसका कम से कम 2 अपवर्तक हो, एक नहीं हो सकता, ठीक ना। कितना हो जाएगा? तो 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया 3 टोटल। अब कहता है एक पासा में 2 का गुणज, 2 का गुणज मतलब 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए 2, एक पासा में टोटल 6 संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6। उसमें 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 हुआ आएगा इसका, अनेक हो जाएगा 2 4 6, ठीक ना। 2 का गुणज हो गया। यहाँ पर देखिए कितना हो गया? ये हो गया टोटल 3। फिर 3 का गुणज 3 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 2। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन देखिए लिख दिए हैं। क्वेश्चन है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयोगता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए 2022 और 2019 और 2022 में पूछा है, ठीक ना। क्वेश्चन ये कितना अच्छा है। कहता है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयोगता ज्ञात करें। तो पहले हम लिखते हैं इसको, लिखेंगे सॉल्यूशन। एक पासा में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या बताइए। एक पासा में कुल अभाज्य संख्या कितना है? तो पासा में टोटल सतह 6, उसमें 100 अभाज्य संख्या हो गया 2। उसके बाद हो जाएगा 2 3 5, ठीक ना। 2 3 5। अब को देखिए एक पासा या छक्का को हम फेंकेंगे या चलेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या लिखा थे? घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक अभाज्य संख्या। क्या चाहिए हमको? एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर कितना? एक पासा में 3 अभाज्य संख्या है, तो हम लिखेंगे घटना कितना है? 3 3। कुल घटनाओं की संख्या हम क्या बोले?
कुल घटनाओं की संख्या बोल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमको अभाज्य संख्या ही आएगा, हो सकता है 4 भी आ जाएगा, हो सकता है हमको कितना 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुल घटना कितना है, तो कुल घटना इसमें 6 है, कितना है कुल घटना 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे घटनाओं की संख्या 3 हो गया, कुल घटना 6, कट जाएगा आपका, आ गया 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, किसी पासे में कुल सम संख्या बताइए। एक पासा में सम संख्या कितना होता है, तो एक पासा में सम संख्या देख लीजिए यहाँ पर कितना बताएं। एक पासा में सम संख्या टोटल 3 होता है, यानी कि 2 4 6, तो हो जाएगा आपका 2 4 6, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3, ठीक ना। अब लिखेंगे प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। अब बताइए घटनाओं की संख्या हमको क्या सम संख्या निकालना है, तो सम संख्या कितना है, तो 3 है, कितना है 3। कुल घटना, कुल सतह कितना है, कुल सतह कुल घटना, जैसे सिक्का हम बोले थे ना, एक सिक्का को छालने पर चित आने की प्रयोक्ता है या हेड आने की प्रयोक्ता, तो क्या लिख देते हैं घटनाओं की संख्या, यानी कि एक या चित आएगा या तो पट, चित एक ही गुना है उसमें, तो चित 1/, कुल घटना यानी कि 2। तो इसी तरह से होगा यहाँ पर भी घटनाओं की संख्या, टोटल कितना है सम संख्या, टोटल सम संख्या एक पासा में 3 है, तो 3/, कुल घटना कितना है 6, कट जाए कितना 1/2। इसी तरह से यदि पूछेगा यहाँ पर देखिए किसी पासे को फेंकने पर विषम संख्या, क्या बोले हम विषम संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें, तो विषम संख्या बराबर कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 1 3 हो जाएगा 5, हो गया ना, टोटल 3 है। फिर लिखेंगे प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, 3/6, तो बस कट के आ जाएगा फिर कितना 1/2, सेम टू सेम प्रोसेस ये सब हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं 2 का गुणज, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है एक पासे को फेंकने पर 2 का गुणज आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे एक पासे में कुल 2 का गुणज बताइए। एक पासे में 2 का गुणज कितना है, एक पासे में टोटल 6 सतह है, उसमें 2 का गुणज, देखिए 2 का गुणज 2 4 6 यानी कि टोटल 3 है। तो लिखेंगे 2 4 6 कितना हो गया, टोटल हो गया 3। अब कहता है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो बताइए घटनाओं की संख्या कितना है 3 है, तो 3/, कितना हो जाएगा कुल घटना 6, कट का जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए कहता है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगी। क्वेश्चन समझाते हैं फिर से। 2 को ऐसे एक पासा ले लिए, दोनों को ऐसे करके फेंकेंगे, ठीक ना, और इतना बार फेंकेंगे, बार मतलब कम से कम देखेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार समान संख्या आ रहा है। जैसे दोनों पासे को फेंकेंगे, कभी ऐसा होगा कि एक एक दोनों पर आएगा, ठीक ना, फिर फेंकेंगे, कभी ऐसा होगा दोनों पासा पर यानी दोनों छक्का पर 2 आएगा, फिर फेंकते रहेंगे तो कभी ऐसा आएगा कि दोनों पासा पर 3 आ रहा है। इथरोन कह रहा है कि 2 आने की प्रयोक्ता समान पर कह रहा है 2 पासे को फेंकिए और दोनों पर एक समान अंक आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना, पहले देखेंगे कितना घटना आने वाला है। तो कभी ऐसा होगा 1 आएगा, एक बार ऐसा होगा 2 आएगा, एक बार ऐसा होगा 3 आएगा, एक बार ऐसा होगा 4 तब फिर 5 6 यानी कि 6 बार आ सकता है समान। उसके बाद दोनों घटना कुल घटना कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रिजल्ट इसका है। जब फेंकेगा ना तो टोटल घटना यानी कुल घटना 36 आएगा। उसमें कह रहा एक समान, देखिए एक समान कौन कौन है, एक बार आएगा 1 तब 2 तब 3 4 5 6 है ना एक समान। ये हो गया आपका एक समान घटना। कुल घटना कितना है देखिए, तो कुल घटना है 36,
संभावना घटना यानी संभव घटना कितना हो गया आपका 6। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 2 पासे संभव घटनाओं की संख्या फेंकने पर समान संख्या कितना बार आएगा 1 2 3 4 5 6 बार आएगा, ठीक ना 6। तो यहाँ लिखते हैं प्रायिकता बराबर सॉरी यहाँ पर कितना आएगा तो आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 6 6, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, ठीक ना। तो घटना की संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 बटे कुल घटना कितना 36, कट जाएगा, आ जाएगा 1 बटे 6। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंक 5 आने की प्रयोक्ता ज्ञात क्या होगी। देखिए भाई क्वेश्चन है बहुत इजी है, सिर्फ समझने का फेर है, ठीक ना। 2 पासे को फेंकेंगे, इसमें कह रहा है दोनों पर 5 आने की प्रयोक्ता, फिर बोल रहे हैं 2 पासा रहेगा तो कुल घटना आएगा उसका 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, उस पर एक बोलेगा सिर्फ एक आने की, 1 बटे 36, क्योंकि दोनों पर बोल रहा है एक ही बार दोनों पर एक एक आ सकता है। करा 2 पासे को, यहाँ पर दोनों पर टोटल कुल घटना कितना है 36, करा दोनों पर 5 आने की प्रयोक्ता, बताइए कहीं है 5, कहाँ है यहाँ पर है 5, कितना है यहाँ है ना। तो ये हो गया कि ये एक ही उन है और है कहीं, सिर्फ एक रिजल्ट दे रहा है एक ठो। तो कुल घटना कितना हो गया, कुल घटनाओं की संख्या तो हो जाएगा 36। संभव क्या आने वाला है एक, यानी कि 5 5 करा दे, एक ही बार 5 5 आएगा तो कितना हो गए 1 बटे 36। चलिए देखिए लिखते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं प्रयोक्ता बराबर घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। बताइए भाई घटनाओं की संख्या कितना 2 सिक्का को उछालेंगे तो एक ही बार पहुंच जाएगा एक, कुल कितना है तो 36, 1 बटे 36, यही हो गया आंसर। अगला देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और होगा बस। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है फिर 2 पासे को एक साथ फेंकने पर इनके ऊपर आने वाली संख्या का योग कितना होना चाहिए 10 होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन ये कहता है 2 पासे को फेंकेंगे, बार बार फेंकेंगे, कभी ऐसा होगा कि दोनों के ऊपर जो आएगा ना अंक, जैसे आएगा एक ऊपर आ गया 6, एक ऊपर आ गया 4, दोनों के जोड़ेंगे कितना आ गया 10, फिर फेंकेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि एक ऊपर 5 आएगा, एक ऊपर कितना आएगा 5, फिर तो दोनों का योग कितना होगा 10। तो कह रहा है 2 पासे को फेंकने पर उनका योग 10 आना चाहिए, उनकी प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, एक दा फेंके तो आया 1 1, जोड़ेंगे 2, नहीं वो मेरा रिजल्ट मेरा क्वेश्चन के अनुसार नहीं हुआ ये, फिर होगा एक बार आया 2, एक बार आया 1, मेरा इस दोनों का योग किए 10 हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी संभव घटना की संख्या नहीं हुआ। 3 1, ये भी संभव घटना की संख्या नहीं हुआ, ये सब भी नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए 6 और 3 कितना होगा 9, मेरे क्वेश्चन का यानी कि योग जो है योग 10 नहीं हुआ। मेरे क्वेश्चन में कहता है संभव घटना का संख्या कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए उनका योग। तो यहाँ पर देखिए ये सब भी नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया ना। उसके बाद जो है फिर देखिए 5 5 कितना हो गया 10, फिर 6 4 10, कुल संभव घटना कितना हो गया 3, संभव घटना कुल कितना हो गया 3, कुल घटना तो कुल घटना कितना है 36। देखते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं प्रयोक्ता बराबर कितना हो गया, घटनाओं की संख्या हो गया आपका 3 और कुल घटना कितना हो गया आपका 36, कट गया आ गया 1 बटे 12, यही हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए अब इससे बाहर जो है ना पासा पर हिसाब नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं, अब कहता है
यहाँ तक तो आपका बेसिक हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी रहेगा इसके अंदर ही रहेगा, ठीक।